हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के वर्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट। आइए अब हम अपने ओरिजिन बैच की आज से शुभारंभ करते हैं। यह बैच उन सभी लोगों के लिए है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट गणित सब्जेक्ट में बिल्कुल जीरो है, और इसके साथ साथ जो मेरे गांव के छोटे बड़े भाई बहन हैं उन लोगों के लिए ही हम इस बैच को प्रिपेयर कर रहे हैं। मात्र 21 दिन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इस बैच में हम मैथ की बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ों को सीखेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, क्यूब, मेंसुरेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वुडमास रूल, डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन, सर्ड का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन्स, इक्वेशंस एंड फैक्टराइजेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे ही, इसके साथ साथ इनके रूल्स और ट्रिक्स को भी सीखेंगे। ये 22 टॉपिक को कवर करेंगे। ये 22 टॉपिक कवर करने के बाद मैं आपसे श्योर रूप से कह सकता हूं कि इस बैच को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर एंड स्ट्रांग हो जाएगा, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में इनकी हेल्प के बिना आप कोई भी चैप्टर पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो अब आपको भटकना नहीं है, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 21 दिन में 21 दिन यानी 21 वीडियो में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में एडिशन को पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एडिशन, और ऐसे ही हर चैप्टर को 1 बाय 1 करके हर एक दिन हर एक चैप्टर को सीखेंगे। तो आप इसे छोटी चीज समझकर इग्नोर मत कीजिए। तो आज चलिए हम एडिशन चैप्टर को सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, एडिशन सीखने से पहले हम सबसे पहले नंबर को सीखते हैं। नंबर किसे कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जब नंबर लिखना पढ़ना समझ में आ जाएगा तभी तो हम एडिशन को सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या डिराइव होता है कि व्हाट इज नंबर, संख्या क्या है, इसको सीखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, यह वीडियो उनके लिए बन रहा है जिनका बेसिक पुअर है, जिन्हें मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है। तो हम इस वीडियो को ना पूरा इंग्लिश में रखेंगे और ना ही पूरा हिंदी में रखेंगे, लेकिन जिस लैंग्वेज का हम यूज करेंगे उस लैंग्वेज को जरूर समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है। चलिए नंबर की डिफिनीशन को देखते हैं कि नंबर किसे कहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, नंबर की डिफिनीशन क्या होगी, काउंट ऑफ एनी थिंग, काउंट ऑफ एनी थिंग्स, यानी कितने वस्तुएं हैं जिससे गणना करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, नंबर कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका, 1, जैसे ये संकेत है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो नंबर की डिफिनीशन क्या बनी, काउंट ऑफ एनी थिंग्स या काउंट ऑफ एनी क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड नंबर, यानी कि कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करना, 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक आती जाएंगे। ठीक, अब सीखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, क्योंकि भाई हमें संकेत समझ में आना चाहिए कैसे लिखते हैं। जैसे कोई बोल दिया भाई आप 5 लिख के दिखाओ, तो 5 ऐसे लिख के दिखा दोगे। अब कोई बोल दिया 25 लिख के दिखाओ, तो ऐसे लिख के दिखा दोगे। यानी कि आपको ये संकेत समझ में आना चाहिए, यानी 1 से लेकर 100 तक की गिनती आपको आनी ही आनी चाहिए। क्योंकि जब आपको अंकों को लिखना नहीं आएगा तो आप ऐड कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना था, नंबर। तो नंबर क्या होता है, काउंट ऑफ एनी थिंग्स।
और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यहाँ पर हमने आपको दिखाया। अब टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर में हम सबसे पहले सीखेंगे क्या, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या है, देखिए गिनती की जितनी भी सारी संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर कहलाएंगी। तो नेचुरल का ये जो कैपिटल एन है, इसे एन से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, एन इज इक्वल टू, और गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन आती जाएंगी, यह क्या है, नेचुरल नंबर कहलाती है। ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि संख्या क्या है, आखिर में संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा दिखा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बन रहा है जिनको कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं सारी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर हिंदी में बोले तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यहाँ होल का ये डब्लू, इसे डब्लू का ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसके अंदर क्या, नेचुरल नंबर के साथ यदि हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन सकते हैं। जब भी ऐसे एंड सो ऑन आती जाएंगे। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर मीन्स क्या होता है, पूर्णांक। हिंदी में क्यों मैं इसे समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको सारी चीज समझ में आनी चाहिए। यह तो बहुत बड़ा नॉलेजेबल आदमी के लिए तो नहीं बन रहा है, यह तो उनके लिए बन रहा है जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो उन्हें हम एकदम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करें। इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में बोले थे पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा अंक। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे आई, तो आई प्लस में भी रहेगा और माइनस में रहेगा। और एक तरीका है इसे जेड प्लस और जेड माइनस भी। और इसके अंदर कौन सी संख्याएं आएंगी, पूरा पूरा अंक, जैसे प्लस 1 माइनस 1 +2 -2 +-3 ऐसे आते जाएंगे, क्या है, इंटीजर नंबर। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे होती हैं, एक से बड़ी वे संख्याएं जिनका डिवीजन एक के अलावा किसी और दूसरे संख्या से उसका क्या हो, डिवीजन हो सके। एग्जाम्पल के लिए यहां पर पूर्णांक का मतलब क्या हो जाए, पूरा पूर्णांक, जैसे 4 3 ये सब पूरा पूर्णांक होगा, ऐसे नहीं होगा 1/3 ये इंटीजर नहीं होगा। और इसका कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल जैसे 4 6 8। प्राइम नंबर वे संख्या होती हैं जो एक से बड़ी तो होंगी लेकिन वह स्वयं के अलावा किसी और संख्या से उसका डिवीजन नहीं हो सकता है। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं कि एक से बड़ी वे संख्या है जिनका डिवीजन स्वयं के अलावा किसी संख्या से ना हो, तो वे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे एक से बड़ी 2 3 5 7 ऐसे ऑन आती जाएंगी, ये एग्जाम्पल है, ठीक। उसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P क्या है, आपका अंश है, Q क्या है, हर है, जहां पे वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां जीरो Q की वैल्यू जो हो 0 ना, हर बराबर 0 ना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझे, जैसे 1/3 या 2 1/3 समझ लो, तो ये क्या है, ये P/Q के रूप में है। लेकिन अगर यहाँ लिख दे 1/0 तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं होगी, लेकिन ये रेशनल नंबर है। ऐसे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होती हैं, इरेशनल नंबर वे होती हैं कि भाई जिनका जो वैल्यू है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। जैसे 1/4, इसका अगर हम डिवीजन करेंगे 0.25, ये क्या है, टर्मिनेट हो गया है, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना हो और ना ही रिपीट करे। तो इसका एग्जांपल जैसे समझा जाए √2, √2 की वैल्यू जो होगी 1.414, यानी डेसिमल की बात जो भी संख्याएं आएंगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वह बदलती जाएंगी, सेम नहीं होगी, ना तो टर्मिनेट होगी ना रिपीट होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ऐसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते भाई, कितनी बार लिखोगे, यह आती जाएंगी, ऐसे एंड सो ऑन आती जाएंगी। अब लास्ट है इसमें रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती हैं, जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। जैसे परिमेय संख्या क्या है भाई, P/Q 1/3, अब √2, या ऐसे हो सकता है, ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, या 1/5 प्लस √2 1 4/3, ये सब क्या है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर की डिफिनेशन क्या, जिसमें परिमेय
रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रियल नंबर कहलाती हैं। और इरेशनल नंबर क्या कहलाती हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि टर्मिनेट ना हो, वो कटे ना हो। और नॉन रिपीटिंग मतलब कि जैसे 1.3, 1.3 इसकी अगर हम डिवीजन करेंगे तो क्या होगा? 0.3333 आता जाएगा, तो क्या होगा? ये रिपीट करेगा। लेकिन होता क्या है? नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट ना करे। जैसे √5 हो गया, इसकी वैल्यू अगर निकालोगे वो रिपीट नहीं करेगा। दशमलव के बाद जो संख्या आएंगी वो बदलती जाएंगी, तो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होती है? कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाती है? इमेजिनरी नंबर कहलाती है। जैसे -1, -5। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर कहलाता है। उसके बाद इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है? आपको पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल है। इसका मैं एक कोड बताता हूं। क्या? 0, 2, 4, 6, 8। ये कोड क्या है? इवन नंबर। जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, वो क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर हिंदी में बोले तो विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो भाई दो से विभाजित ना हो। 1, 3, 5, 7, 9, फिर जाके क्या आ जाएगा? आपको 1 ही आ जाएगा। तो ये इसका कोड है। इवन नंबर का कोड क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर का कोड क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, जैसे यहाँ पर देखें इवन नंबर का एग्जांपल देखें। जैसे यहाँ लिखे 10, 10 के लास्ट में क्या है? 0, यह क्या है? इवन नंबर है। जैसे यहाँ क्या लिखे? 11, 11 के लास्ट में क्या है? 1, तो यह क्या है? ऑड नंबर है। पुनः एक बार रिवाइज करता हूं। नंबर, काउंट ऑफ एनीथिंग्स, कितनी वस्तु है जिससे हम गणना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब आपको संकेत पता है कि जैसे आपसे बोल दिया कोई कि आप लिखो 67, आपको संकेत पता है कि ये 67 ऐसे लिखा जाएगा, तभी आप एडिंग कर सकते हो। उसके बाद नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर गिनती की वे सारी संख्याएं आप लिख सकते हो। गिनती की वे सारी संख्याएं है, गिनती की वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती है। नेचुरल का n से हम डिनोट करेंगे। होल नंबर, अगर नेचुरल संख्याओं के साथ हम 0 को ऐड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएंगी। ऐसे इंटीजर, इंटीजर को i प्लस i माइनस से डिनोट करते हैं। और यह क्या होता है? पूरा पूरा अंक होता है। +-1, +-2, +-3। उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से तो विभाजित होगी लेकिन किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, तो क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे 8, 8 स्वयं से तो विभाजित होगा लेकिन यह किससे? 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, तो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। उसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी संख्या है कि एक से बड़ी वे संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, सब क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। उसके बाद रेशनल नंबर, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसे तो मैं समझाया ही। उसके बाद रियल नंबर में क्या होता है? परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या भी हो। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इवन नंबर क्या कहलाता है? कि जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8। आपको डिफिनीशन नहीं याद है, ये कोड याद कर लो। जिस नंबर के लास्ट में ये नंबर दिखेंगे समझ जाओ वो क्या है? इवन नंबर है। ऐसे ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये कोड दिखे समझ जाओ कि क्या है? ऑड नंबर है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एडिशन एंड व्हाई डू वी नीड इट? एडिशन क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों है? चलिए इसको, एडिशन सीखने से पहले हम इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। आखिरकार जोड़ है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसको सीखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या डिराइव हुआ था? व्हाट इज एडिशन एंड व्हाई डू वी नीड इट? तो व्हाट इज एडिशन? एडिशन क्या है? कि एडिशन इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स टू फाइंड देयर टोटल सम। एडिशन क्या है, इसे हिंदी में समझे तो एडिशन एक मैथमेटिकल संक्रिया है, ऑपरेशन है, जहां पे दो या दो से अधिक संख्याएं आपस में मिलती हैं। इनका जो सम हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? एडिशन कहलाता है। यानी जब किसी
एक संख्या या दो से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाया जाता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो, जब एक या एक से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाया जाता है, जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। ये तो हुआ एडिशन की डिफिनीशन। एंड अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड इट। इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन अब आपको एडिशन तो आता है, सिंपल एडिशन। जैसे यहाँ पर ये टाइप फर्स्ट, यहाँ पर हम टाइप 1 टाइप 2 करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एडिशन को सीखेंगे। है तो बड़ा सिंपल, आप लोगों को आता होगा, फिर भी हम इसे टाइप 1 टाइप 2 करके सीखेंगे और इसके ट्रिक्स को भी देखेंगे। जैसे अगर हमें इस क्वेश्चन को ऐड करना है तो क्या करेंगे कि अब आपको संकेत पता है कि हम संख्याओं को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये संकेत क्या बता रहे हैं, ये 5, क्या लिखा है 5, यहाँ क्या है 1। अगर आपको, बहुत लोग तो भाई जानकार आदमी है, क्या करेंगे 5 और 1 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये जोड़ना नहीं आएगा, तो उनके लिए क्या करना होगा कि ऊपर जितना भी ये नंबर लिखा है उतनी लाइन को आप खींच लेंगे। कितनी? जैसे यहाँ कितना दिया है, ऊपर ऊपर कितना है 5, तो 5 लाइन को यहाँ पर खींच लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब नीचे कितना दिया है 1, तो ये 1 को भी हम यहाँ पर खींच लेंगे। फिर ऐड करना मतलब संख्याओं को मिलाना। अब ये जितनी लाइन खींचे हैं इन लाइनों को गिन लेंगे, गिन कर पता करेंगे भाई कितनी है, मतलब हम इस संख्या को इसके साथ मिला दिए। अगर हम गिनते हैं तो भाई कितना मिलता है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या मिला हमें 6 मिला, ये 6 हमें मिल गया। ऐसे इसको करेंगे, तो इसको करेंगे क्या, तो यहाँ पर 7 है तो 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितना है भाई 2, तो 1 2। अब इन सबको क्या करेंगे, हमें ऐड कर रहे हैं, ऐड मतलब संख्याओं को आपस में मिलाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या हो गया 9। आप ऐसे कर सकते हैं जिनको नहीं आता है। अब भाई जिनको आता है तो उसे क्या करेंगे भाई, 6, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, आपस में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर जिन्हें नहीं आता है इसे लाइन खींचकर कर सकते हैं। अब इससे इससे छोटी चीज अब क्या बताया जाए, अब लाइन खींचकर यहाँ पर कर सकते हो। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या है 2 लाइन खींच लो, 1 2, और यहाँ पर नीचे कितना है 4, 1 2 3 4। अब सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6, यहाँ पर 6। एकदम सिंपल वे में ऐसे इसको भी कर लेंगे। ऊपर 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, नीचे कितना 6, 1 2 3 4 5 6। अब सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9। ये जिन्हें नहीं आता है उनके सुविधा के लिए है। अब भाई जिनको आता है तो ऐसे आप ऐड करिए। आप फिंगर्स का भी यूज कर सकते हो। जैसे ऊपर कितना है 7 लिखा है तो 7, ये 5 हो गया, ये 5 फिंगर है, 2 7 7 हो गया। अब 2 ऐड करना है, 2 इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया ये 9 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, आप लाइन खींच के भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे करो आप। जैसे 5 है, अब 5 में 2 जो है 7 हो गया, और 2 और ऐड करना है 7, अब ये कितना हो गया 9 हो गया। ऐसे भी कर दो, ये 9। उसके बाद ऊपर 2 है नीचे 3 है, इसको भी ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हम ऐसे एकदम सिंपल वे में एडिशन को सीख लिए। ऐसे ही एडिशन को करना है, लेकिन जब कैरी वाली बात आएगी तब कैसे करेंगे। तो चलिए पहले हम अगले टाइप को देखते हैं। कैरी वाली चीज़ों को आगे हम समझाएंगे, यहाँ पर भी समझाएंगे, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके सीखें। अब देखिए इधर तो ये सिंपल है, टाइप सेकेंड, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब ये टाइप सेकेंड है। टाइप सेकेंड में क्या, ऊपर 6 लिखा है 7 लिखा है। अगर ये करते करते अगर आप सीख जाओगे तब क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा भाई। 6 है और 6 में 7 ऐड करना है, 6 में 7 ऐड करेंगे, ये टाइप सेकेंड, ये कैरी वाला है। तो 6 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 13। 13 का हाँ आप 13 नहीं लिखेंगे, जैसे इन दोनों को ऐड करें क्या आया 13 आया, तो यहाँ 13 का ये 3 नहीं लिखेंगे, इसका 1 डिजिट लिखेंगे, इकाई का अंक लिखेंगे, और ये जो दहाई वाला अंक बचा है अगले वाली संख्या में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इसका क्या लिखेंगे
3। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जिन्हें आता है तो भाई वो कर लेंगे, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ इसका 1 से डिजिट लिखेंगे, यानी इकाई का अंक लिखेंगे, और ये जो बच जाएगा ये अगली वाली संख्या में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसको ऐड करेंगे क्या, 9 और 1, ये क्या हो गया 10, और 10 में 3 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 13। तो ऐसे करेंगे। ऐसे इधर 6 9 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 होगा। आप यहाँ लिख कर तब करना भाई, नहीं समझ आ रहा लिख कर करना। यहाँ 15 है, 15 का 5 लिखना है हमें। ये अगले वाले, ये जो कैरी है अगले वाले में ऐड हो जाएगा। ठीक, 4 और 8 12 हो जाएगा, और 1 ये 1 इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, 3 और 9 12, 12 का 2 हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाना भाई, कोशिश करना कि अब बार बार ये ना लिखो, दिमाग में अपने फिट कर लो कि इकाई का अंक हमें लिखना है, दहाई का अंक गली में जोड़ देना है। और 9 और 8 क्या हो जाएगा 17, 17 में 1 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ पर भी 1 बचा है आपका कैरी, 2 और 8 10 हो गया, और 1 कैरी हो गया 11। तो इस प्रकार हम एडिशन को करेंगे। लेकिन ये तो हो गया सिंपल वे, सबको पता है। लेकिन हमने क्या बताया था कि हर एक चैप्टर में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को तो सीखेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ रूल्स एंड ट्रिक्स को भी सीखेंगे। तो अब आइए हम ट्रिक्स को सीखते हैं। इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे उसको आइए देखते हैं। यहाँ पर ट्रिक बहुत सिंपल है। वैसे तो आप इसे, जैसे मैं बताया पहले कि आप यहाँ जैसे क्या लिखा है भाई 5 लिखा है, 5 आप लाइन खींचो ऐसे 1 2 3 4 5, अब प्लस नीचे कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सबको ऐड करोगे क्या आ जाएगा भाई 13 आएगा। 13 का आपको क्या लिखना पड़ेगा, 13 का 3 लिखना पड़ेगा। ठीक, 3 लिखोगे। अब ऐसे इसको ऐड करोगे 7, 2 क्या होगा 9, और 1 इसमें ऐड करोगे 10 हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे कुछ ट्रिक्स को कैसे करेंगे, कि जैसे आपको पता है कि ये जो 75 लिखा है ये कितना है भाई, क्या क्या इसमें ऐड है। जैसे बोल रहा है कि 75 में 28 को ऐड करना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना। इस वाले के लिए बता रहा हूं, इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हो 70 प्लस 5। भाई 70 प्लस 5 75 है, यानी कि अब हम 10 प्लस के साथ इसको तोड़ लिए और यहाँ पे 5 इकाई के स्थान पे छोड़ दिए। अब ऐसे यहाँ पर देखें 28, तो इसे हमें पता है कि 20 प्लस 8 है, यानी 28 है। ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा दिमाग है भाई, आप दिमाग का यूज करो। अब आप ये इसे ऐड कर लो, ऐड करोगे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ 0 70 प्लस 20 90, अब प्लस के 5 प्लस 8 क्या हो जाएगा 13। अब 19 में 13 को ऐड करो क्या हो जाएगा 103। आया ना, सेम वही चीज यहाँ पर आया। आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जिन्हें नहीं समझ आता, जैसे ये काम कैलकुलेशन कहाँ काम आएगा, जैसे आप दुकान पर गए, किसी शॉप पे गए, वहां पर ऐड करना होगा तो यहाँ पर आप आसानी होगा, क्योंकि आपके पास वहाँ किताब पेन तो होगा नहीं। अगर होगा भी तो इतना दिमाग क्यों भाई खर्चा करोगे। आप ध्यान दोगे क्या है, यहाँ 70 और 5, 75 है तो 70 प्लस 5 को कर देंगे। पहले बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद इकाई वाली संख्याओं को जोड़कर फिर आपस में ऐड कर देंगे। ऐसे कर लेंगे, आसान हो जाएगा। ऐसे इसे भी कर सकते हो। एक तो पहली बार आप ऐसे जोड़ सकते हो, 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखना, ऐड करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 60 प्लस 5, यहाँ 20 प्लस 2, बड़ी बड़ी संख्याओं को ऐड करो क्या हो जाएगा 80, अब प्लस 7 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 87। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये जो पहला तरीका था वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी इसे भी तोड़ो आप ना, 70 प्लस 3 और यहाँ 90 प्लस 8 ऐड करो। अब इसको ऐड करोगे भाई, यहाँ 0 160 प्लस 11 हो जाएगा, ऐड करोगे 171।
ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ ट्रिक नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आप वैसे भी कर सकते हो, ये आपको आसानी वहाँ होगा जैसे आप कहीं शॉप वॉप पर गए हैं, आपको ऐड करना है जल्दी से, तो आप कर सकते हो। आइए अब हम नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। ये तो हमारी विदाउट कैरी या थोड़ा सिंपल वे में थी, कैरी की थी लेकिन छोटी छोटी संख्याएं थी। लेकिन अगर लॉन्ग वे में आ जाए, बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए, लॉन्ग वे में आ जाए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं। अब ये ट्रिक सेकंड है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो 4 डिजिट की नंबर्स आई हैं। अब ऐसा करोगे, कहाँ तक करोगे? करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। हमारी ट्रिक्स क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये जो नंबर दी हो ऊपर और नीचे, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, और इसके बाद जितनी नंबर्स हो उतने जीरो लगा देना है। और फिर अगली वाली करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, उसके बाद जितनी संख्या होंगी उतने जीरो लगाएंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, अगली संख्या लिखेंगे, जितने संख्या बच जाएंगे उतने जीरो लगाएंगे, नहीं संख्या बचेगी नहीं जीरो लगाएंगे। ओके, या आप इसको पहले तो ऐसे कर सकते हो, 3 3 कितना हो गया? 6। चलिए बाद में पहले ट्रिक्स को सीखते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा भाई? 7 और 5 क्या हो जाएगा? 12। ओके, अब यहाँ पर कितनी नंबर्स बच गए हैं? 1 2 3, 3 बची हैं, तो यहाँ पर 3 जीरो आप लिख दो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 14 प्लस के 14 कर देना। ठीक, अब कितनी संख्याएं बची हैं भाई? 1 2, 1 2। उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। 8 के बाद कौन सी संख्या बची भाई? एक संख्या बची है, तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 3 6। लेकिन इसके बाद कोई भी संख्या नहीं बची है, तो हम इसके बाद जीरो नहीं लगाएंगे। हमारी ट्रिक्स क्या है? इन दोनों को ऐड करो और जितनी संख्याएं बच जाए उतना जीरो यहाँ पर लगा दो। जैसे इन दोनों को हम ऐड किए, यहाँ पर कितनी संख्या बची? 3 3, यहाँ पर हम जीरो लगा दिए। उसके बाद इन दोनों को ऐड करें, 2 संख्या बची तो 2 जीरो लगाएं। ऐसे आगे करते गए, लेकिन जब संख्या ना बचे तो वहाँ पर जीरो नहीं लगाना है। अब इन दोनों को आपस में आप ऐड कर सकते हो। कैसे करना है भाई? आप चाहे तो एक एक अंक ऐसे ऐड कर सकते हो, चाहे इसको इसके साथ लिख कर ऐसे ऐड करो। तो क्या करो भाई, इकाई का अंक जानते हो, यहाँ पर देखो इकाई 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 पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 8 8 ही आ जाएगा। यहाँ 4 ही आ जाएगा, इसके साथ ऐड होगा 3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, ये तो हमारी ट्रिक से आया। देखिए वैसे ऐड करके देखिए, अगर आता है तो समझ आएंगे हमारी ट्रिक सही है, सही कार्य कर रही है। अगर नहीं आएगी तो भाई मतलब ये ट्रिक्स काम नहीं कर रही है, फेल हो जाएगी ये ट्रिक। 3 3 6 6 2 8 8 6 4 7 5 12, और 12 का 1 एक जो कैरी बचा था 13। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों मिलाइए, दोनों क्या है भाई? दिखाई नहीं दे रहा था क्या? देखिए यहाँ पर ये जो आया है और यहाँ पर जो आया है, ये क्या है? ये सेम सेम है। मतलब ये ट्रिक्स हमारी काम कर रही है। ओके, अब ऐसे ही अगले वाले को करिए। चलिए करिए आप, मैं भी करता हूँ यहाँ पर, आप भी करके दिखाइए कितना आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए इन दोनों, अब देखिए यहाँ पर कितनी नंबर थी भाई? 4 अंक की 2 लेयर्स में थी, लेकिन यहाँ 3 लेयर्स में हो गई। ज़्यादा सामान ले लिया भाई, ज़्यादा को ऐड करना है, तो आप देखो इन सब को ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी नंबर्स बच जाए उतनी जीरो आप लगा दो। जैसे 6 4 5, 6 का 4 करोगे 10 हो जाएगा, अब प्लस 5 क्या हो जाएगा? 15। आप यहाँ पर 15 लिखो। उसके बाद कितनी अंक बच गए? 1 2 3, 3 जीरो बढ़ाओ। उसके बाद 5 3 8 हो जाएगा, और 2 10 हो जाएगा। 10 हो गया, कितनी संख्या बच गई भाई? 1 2, 2 जीरो आप लगा दो। उसके बाद 3 लिखो, 3 है 6 है, 3 6 9,
और 3 12, यहाँ 12 हो जाएगा। और कितना बचा? एक एक जीरो। अब इन सबको ऐड करो, क्या हो जाएगा? 8। अब सबको आपस में ऐड कर दो और क्या, तो यहाँ आपका 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 5 और 1। ये हमारा ट्रिक से आया। अब चलिए वैसे ऐड करके भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर 8, यहाँ क्या हो जाएगा? 12, 5 3 8 और 2 10 और 1 11, 10, 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, 5 3 10 एक 11 हो गया, 6 4 10 15 एक 16 हो गया भाई। 1 कैरी था, 16 हो गया। देखिए यहाँ पर मैं क्या गलती किया हूँ, 8 2 1, हाँ ये 1 है, ये 1 इसके साथ ऐड होगा ना, क्या हो जाएगा? 16। ये ट्रिक्स हर जगह अप्लाई है, आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये जोड़ है, जोड़ के बारे में हम थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स देख रहे हैं जिससे आपका ये कैलकुलेशन आसान हो करने के लिए। आइए अब हम अगली ट्रिक्स को देखते हैं। ट्रिक्स नंबर, देखिए ये हमारा ट्रिक नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के एडिशन को सॉल्व कर सकते हो। आप सिंपल जो तरीका बताया है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को कैरी लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कैरी को कहाँ हम कैसे ऐड करें, कैसे करें, कब कहाँ पर किसको ऐड करके कैसे यूज करें, भूल जाते हैं, उनके लिए यह ट्रिक्स है। तो देखिए थर्ड ट्रिक कैसे करना होगा, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए इसको आप पहले ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, सेकंड वाले ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये ट्रिक्स में क्या ऐसा नया होने वाला है एडिशन में, देखिए आपको क्या करना होगा कि आप इन दोनों को ऐड करो। ठीक, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर जो भी संख्या आए, अगर वह 2 डिजिट की आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वह 2 डिजिट की नहीं आती है, जैसे यहाँ पर 1 हो गया और 3 हो गया, इसको ऐड करें तो ये क्या हो गया? 4 आ गया। क्या हो गया? 4। अगर यह 1 डिजिट का आता है तो इसके आगे आप 0 लगा देना, इसे 2 डिजिट बनाना ही पड़ेगा, तभी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर नहीं ऐसा आता है तो आपको क्या करना होगा कि पहले से अगर 2 डिजिट आता, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता है तो इसके आगे 0 लगा के 2 डिजिट बना लेंगे, तभी यह ट्रिक्स क्या करेगा? फॉलो करेगा। चलिए इन दोनों को ऐड करिए, 6 और 9, 6 और 9 को ऐड करो, क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 15 बाकायदा लिख लो, क्या हो गया? 15। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, जब अगली वाली संख्या को ऐड करोगे, अगली वाली संख्या को ऐड करोगे तो इसका 1 डिजिट को छोड़ के इसके नीचे उस वाली संख्या को लिखना होगा। कैसे लिखना होगा आइए देखते हैं। जैसे यहाँ 7 और 3 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 10। लेकिन लिखना कैसे है? इस वाले नंबर के नीचे लिखना है 10 को। 10 कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, 1 इधर लिखा जाएगा। ओके, ऐसे लिखना है। अगर यहाँ पर ये 1 डिजिट आएगा तो यहाँ 0 लगा के आप 2 डिजिट बना लेना। ठीक, उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, 3 और 9 क्या हो जाएगा? 12। लेकिन 12 कैसे लिखना होगा? यहाँ पर इसको छोड़ देना है, इसके नीचे 2 लिखो और आगे क्या लिखो? 1 लिखो। ओके, 12 हो गया। अब ऐसे इन दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा? 11। लेकिन ध्यान देना, इसे छोड़ देना है, इसके नीचे लिखना है 11, यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1। अब इसको ऐड करना है तो बड़ा आसान हो गया, कैरी लेने का कोई झंझट ही नहीं। आप क्या करो भाई, 5, यहाँ 5 आ जाएगा। अब एरो एरो वाले के सामने के जोड़ लो भाई, इसको इसके साथ ऐड करोगे, क्या आ जाएगा? 1 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, एरो के सामने सामने को ऐड कर लो, बस कैरी लेने कोई झंझट ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? 2 और ये 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इधर भी करके देख लो भाई, ऐसा आता है कि नहीं? 6
और 9 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा 15, 15 का 5 आ जाएगा यहाँ पर। 7 और 3 10 होगा और एक कैरी क्या हो जाएगा 11, 11 का 1 हो जाएगा। ऐसे 9 और 3, 3 या 9 12 और 12 का 1 कैरी है क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1 कैरी फिर बचा। और उसके बाद 6 + 5 11 हो गया और 11 में 1 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 12। देखो वही आया ना, यहाँ पर जो आया यहाँ पर भी वही आया। अब यहाँ पर कैरी लेने का भाई झंझट थोड़ा सा दूर हो गया। क्यों? क्योंकि आपको इसको क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना था और जितना है उतना लिख लेना है। फिर उसके नीचे एक को छोड़ के यहाँ पर एरो बनाएंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे, ऐसे अगली वाली संख्या को ऐड करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। यह स्टेप है। तो ऐसे इस थर्ड ट्रिक्स के माध्यम से आप एडिशन कर सकते हो। जिन्हें कैरी नहीं पता रहता भाई कहाँ कैरी है, कब क्या इसको ऐड करें, कहीं भी भूल जाते हैं, उनके लिए। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, उसको भी करिए। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इन दोनों को ऐड करना, हम यहाँ पर क्या बता रहे थे कि जैसे अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 4 आएगा। लेकिन 4 यहाँ पर 4 1 डिजिट हो गया, 1 डिजिट है तो इसे 2 डिजिट बनाएंगे ही, ठीक, 0 लगा देंगे। ओके, तभी यह ट्रिक्स फॉलो ही होगा, बिना 2 डिजिट यह ट्रिक्स फॉलो नहीं होगी। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 लिख लेंगे, यहाँ पर एरो ऐसे बनाते जाएंगे क्योंकि इन दोनों को ऐड करना होता है। 5 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ 0 लगा लेंगे बिना सोचे और इसको छोड़ेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 8 क्या हो जाएगा 11। यहाँ ऐसे एरो बनाएंगे। 11 कैसे लिखा जाता है भाई 1 और 1। अब इसको छोड़ेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करें। 7 7 कितना होगा भाई 14, 14 होगा। 14 के अब कैसे लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके नीचे लिख लेंगे क्या 14 का 4 और यहाँ पर 1। अब आपस में इन सबको ऐड कर देंगे भाई। ऐड ऐसे चिन्ह लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर उतर जाएगा भाई। एरो एरो सामने का ऐड कर लो, कैरी लेना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 आ जाएगा। 0 में 1 को ऐड करोगे भाई क्या आ जाएगा 1 ही होगा। और 1 और 4 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 ही हो जाएगा। तो विदाउट कैरी को ध्यान दिए आप ऐसे कर सकते हो, यही आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हुए एडिशन के बारे में कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके कुछ ट्रिक्स। इन ट्रिक्स के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के एडिशन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो जोड़ में अब आपको और क्या ही सिखाया जा सकता है, इतना ही काफ़ी है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए। और बिना प्रैक्टिस के देखिए कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे तभी आप कर पाएंगे। ओके, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जोड़ में आपको क्या सिखाया जाए, इतना ही काफ़ी है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमने चैलेंज लिया है कि 21 डेज में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। तो ये हमारा पहला डे है और पहले डे के लेक्चर समझो या वीडियो समझो हम अपलोड कर रहे हैं। आप देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्रैक्टिस भी करिए आप, तभी कुछ होगा। ऐसे ही हर चैप्टर में, अभी तो ये एडिशन चल रहा है, सब्ट्रैक्शन चलेगा, आगे जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जैसे CI, SI, प्रॉफिट लॉस, इन सब के भी हम ऐसे ही इनकी ट्रिक्स भी देखेंगे और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।